क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही घर में रहने वाले जब एक दूसरे को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग अक्सर एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पाते? माता-पिता कहते हैं कि हम तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहे हैं और बच्चे कहते हैं आप हमको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आखिर गलती किसकी है? क्या बच्चे गलत हैं या माता-पिता गलत हैं या फिर दोनों सही हैं लेकिन दोनों की दुनिया अलग-अलग है? आज हम इसी बात पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों। तो माता-पिता क्या चाहते हैं? जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, उस दिन से, उस घड़ी से, उस समय से माता-पिता अपने बच्चों के लिए सपने देखने लगते हैं। वो चाहते हैं उनका बच्चा सुरक्षित रहे, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा पाए, आर्थिक रूप से मजबूत हो, ढेर सारा धन कमाए, समाज में सम्मान पाए और जीवन में उसके संघर्ष कम से कम हो। माता-पिता चाहते हैं कि उनके पास जो भी जिंदगी के द्वारा दिए गए अनुभव हैं, वो अपने बच्चों से साझा करें। उन्हें लगता है कि माँ-बाप को क्या लगता है कि जो गलतियां उन्होंने की है, वो उनके बच्चे न दोहराएं। लेकिन यहीं से पहला टकराव शुरू होता है माँ-बाप के बीच और बच्चों के बीच, क्योंकि बच्चों को उनके माँ-बाप जो बोलते हैं वो उनको सलाह दिखाई पड़ती है और लेकिन ये क्या होता है, माँ-बाप की चिंता होती है। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे चाहते हैं कि उनकी बातों को उनके माँ-बाप अच्छे से सुने, उनके माँ-बाप उन पर भरोसा करें, उन्हें जो चाहिए उनकी पसंद की चीजों पर आजादी मिले और हर समय उनको उनकी किसी भी काबिलियत के लिए जज ना किया जाए। आज बच्चे इंटरनेट को देखकर बड़े हो रहे हैं। उनके पास हजारों विकल्प हैं। उनका जो दुनिया देखने का नजरिया है, वो माता-पिता के दुनिया देखने के नजरिए से बिल्कुल अलग है। माता-पिता कहेंगे कि सरकारी नौकरी कर लो, बच्चा कहेगा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। माता-पिता चाहेंगे कि जीवन स्थिर रहे और बच्चे कहेंगे मैं सपनों के पीछे भागना चाहता हूँ। दोनों की सोच गलत नहीं है, बस बात समय की। अंतर क्या है? अंतर है पीढ़ी का। दोनों पीढ़ी अलग अलग है। हमारे दादा दादी ने जो पीढ़ी में थे, उन्होंने बहुत सारा अभाव देखा। हमारे माँ बाप, उन्होंने संघर्ष देखा। आज की पीढ़ी अवसर देख रही है। तो इस कारणों से सोच में और समझ में अंतर आना स्वाभाविक है। माता पिता क्या चाहते हैं कि जीवन सुरक्षित रहे, शांति से गुजरे, बहुत ज्यादा हाय हाय नहीं करनी है। बच्चे अक्सर क्या ढूंढ रहे हैं? अवसर ढूंढ रहे हैं। माता पिता स्थिरता चाहते हैं और बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में कुछ समझ का फेर है। माता पिता बच्चों के व्यवहार को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ माता पिता कहेंगे कि ऐसा हमारे समय में नहीं होता था, लेकिन आज का समय अलग है। बच्चों पर बहुत दबाव है, पढ़ाई का दबाव, कैरियर का दबाव, सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है, एक दूसरे की तुलना का भी दबाव है। उनका फले का बच्चा ये कर रहा है, फलाने का बच्चा ये कर रहा है। हर बच्चा दैनिक जीवन में, रोज की जीवन में ऑनलाइन बहुत लोगों को सफल देख रहा है। उसको पीछे छूट जाने का डर हो सकता है, उसको आगे ना बढ़ पाने का डर हो सकता है कि उसके मन में कुछ और चल रहा। कई बार बच्चों का गुस्सा, चिड़चिड़ापन या जो अकेलापन है, वो आलस से नहीं होता है,
वह मानसिक दबाव का भी परिणाम हो सकता है, लेकिन माता पिता इसको बदतमीजी समझ लेते हैं। बच्चे माता पिता को क्यों नहीं समझते? बच्चों को लगता है कि माता पिता बहुत रोक टोक करते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर ये समझ नहीं पाते हैं कि ये जो रोक टोक का कारण है, ये माता पिता का प्यार है। जब भी माँ बार बार फोन कर रही है, तो वो आपको नियंत्रण नहीं करना चाह रही है, वो आपसे प्यार करती है, आपकी चिंता करती है। जब पिता बार बार पढ़ाई के लिए दबाव डाल रहे होते हैं, तो उनको कई बार अपने जो संघर्ष है वो याद आते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा भी उन्हीं कठिनाइयों के साथ आगे बढ़े और अपना जीवन जिए। माता पिता को डर होता है कि उनका बच्चा वही कठिनाई ना झेले जो उन्होंने झेला है, क्योंकि उनको जीवन का अनुभव होता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फैमिली में जो है वो है एक दूसरे से बात ना करना, संवाद की कमी। अधिकतर परिवार में प्यार की कोई कमी नहीं होती है। माँ बाप बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं। समस्या होती है आपसी बातचीत की, आपसी संवाद की। बच्चे अक्सर अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते। माता पिता बिना बच्चों की बात सुने अपना फैसला सुना देते हैं, और धीरे धीरे यहीं से दूरी बढ़ जाती है, बातचीत बंद हो जाती है, गलतफहमियां शुरू हो जाती हैं। तो समाधान क्या है? समाधान दोनों के लिए अलग अलग है। बच्चों के लिए माता पिता की पूरी बात बच्चों को सुननी चाहिए। हर सलाह को दुश्मनी ना समझें, अपने सपनों की जिम्मेदारी भी दिखाएं। सम्मान के साथ अपनी बात रखें। हमेशा गुस्सा होके, हमेशा चिड़चिड़ापन दिखा के अपनी बात को मनाया नहीं जा सकता है। अपनी बात को मनवाने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। जो भी आपके घर में शांत है, आपके पिताजी या माताजी जो भी, उनसे बात करें। वो सामने दूसरे बंदे से बात करेंगे या बंदी से बात करेंगे। आप एक बार बात रखिए, समझाने की कोशिश करिए। माता पिता के लिए भी समाधान है। बच्चों को हमेशा डांटे नहीं, उनकी बात को प्यार से, धैर्य से सुने, बीच बीच में काटे नहीं। उनके भी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को भी महत्व दें। हर समय किसी बच्चे से अपने बच्चे की तुलना ना करें, इससे उनमें हीन भावना पैदा होती है। केवल आदेश ना दे, डिसीजन ना सुनाए, बजाय उनकी भी बात सुनने की कोशिश करें। आप एक परिवार में जी रहे हैं। परिवार अदालत नहीं होता है, मुकदमे नहीं चलते हैं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों को सुनना ही परिवार होता है। परिवार वहां है जहां ना कोई हार है ना कोई जीत है। परिवार वह है जहां पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के चला जाता है, और जब आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जब माता पिता केवल बोलना छोड़कर सुनना शुरू कर देंगे, जब बच्चे केवल शिकायत ना करके समझना शुरू कर देंगे, तो ही रिश्ते बदलेंगे। याद रखिए, बच्चे माता पिता के दुश्मन नहीं होते हैं, और माता पिता बच्चों के सपनों के दुश्मन नहीं होते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी औलाद आगे बढ़े। दोनों एक ही टीम है, एक ही टीम के खिलाड़ी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों का जीवन अलग अलग है, और वो खिलाड़ी कैसे खेल को देख रहा है, उसका नजरिया अलग है। जिस दिन दोनों एक दूसरे को समझने लगेंगे, एक दूसरे का अनुभव साझा करने लगेंगे, उस दिन घर में बहस कम हो जाएगी, समझ ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि परिवार तब मजबूत होता है जब एक साथ एकजुट रहते हैं लोग। आपका क्या मानना है?
आप क्या सोचते हैं कि बच्चे सही हैं या आप सही हैं? बच्चों की बातों को सुनिए, समझने की कोशिश करिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।